नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 10 उत्तम गृहिणी पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। उत्तम गृहिणी के सबसे पहले हम उत्तम गृहिणी के बारे में पढ़ेंगे। उसके पश्चात उत्तम गृहिणी के गुण क्या होते हैं, गुणों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तम गृहिणी के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, फिर उसके कर्तव्यों को भली प्रकार से समझेंगे। देखिए बच्चों, उत्तम गृहिणी किसे कहते हैं? सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं उत्तम गृहिणी। एक उत्तम गृहिणी में कई गुण होने चाहिए, तभी वह गृहस्थी का कार्य ढंग से चला सकती है। देखिए, जो घर को संभालने का, घर को भली प्रकार से रखने का, प्रत्येक सदस्य का ख्याल रखना, यह सब किस पर निर्भर करता है? यह सब एक गृहिणी पर निर्भर करता है। और जो अपने कर्तव्यों को भली प्रकार से समझती है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है, प्रत्येक कार्य बहुत अच्छे ढंग से करती है, उसे उत्तम गृहिणी कहा गया है। तो इस पाठ में बताया है कि एक उत्तम गृहिणी में कई गुण होने चाहिए, तभी वह गृहस्थी का कार्य ढंग से चला सकती है और अपने पति, बच्चों एवं घर के अन्य सदस्यों को सुखी रख सकती है। नारी का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। क्यों कहा गया है बच्चों कि नारी का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है? क्योंकि कुछ महिलाएं बाहर काम भी करती हैं, उसके पश्चात भी, बाहर कार्य करने के पश्चात भी वो क्या करती हैं? अपने घर को अच्छी प्रकार से रखती हैं, अपनी गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का भी ध्यान रखती हैं और अपने सास ससुर की भी सेवा करती हैं। तो एक नारी का जो कार्य क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि विस्तृत होता है। इसीलिए उसमें अनेक गुण होने चाहिए। एक उत्तम गृहिणी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक उत्तम गृहिणी में कितने गुण होने चाहिए? आइए देखते हैं बच्चों, और कौन कौन से होने चाहिए। तो आइए अब पढ़ते हैं उत्तम गृहिणी के गुण। सबसे पहला है शांति प्रियता। क्या है बच्चों? शांति प्रियता। सुगृहिणी को सदैव शांति प्रिय होना चाहिए, उसे कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध मनुष्य की सभी अच्छाइयों के गुणों को नष्ट कर देता है और विशेषकर नारी को तो कभी क्रोधी स्वभाव का नहीं होना चाहिए। शांति प्रिय नारी ही परिवार में शांति रख सकती है। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया है कि एक अच्छी गृहिणी को, यानी कि सुगृहिणी से तात्पर्य है अच्छी गृहिणी, उत्तम गृहिणी, यानी कि एक उत्तम गृहिणी में क्या होना चाहिए? शांति प्रियता का गुण होना चाहिए। उसे कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से कभी कभी बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। और क्रोध में कभी भी सदस्यों से उल्टी बात नहीं करनी चाहिए, कभी उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से क्या हो जाता है? परिवार में तनाव उत्पन्न होता है। और एक गृहिणी को तो कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और भली भांति रहना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे परिवार के प्रत्येक सदस्य से गृहिणी का परस्पर संबंध जो होगा वो मधुर बना रहेगा और परिवार में क्या होगी? परिवार में शांति भी बनी रहेगी। सेकंड है बच्चों प्रेम। भारतीय नारी पवित्र प्रेम की मूर्ति कही जाती है। वास्तव में वही नारी उत्तम गृहिणी कहलाने की अधिकारी है, जो घर के प्रत्येक सदस्य से उचित प्रेम भाव रखती है। नारी में ही प्रेम की अधिक भावना होती है। जो नारी अपने बच्चों, गृह स्वामी से एवं घर के अन्य सदस्यों से उचित प्रेम करती है, वही उत्तम नारी है। अतः सुगृहिणी सभी मनुष्यों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करती है। देखिए, इसमें बच्चों एक क्या है गुण? प्रेम। तो प्रेम क्या है? भारतीय नारी जो होती है उसे प्रेम की मूर्ति कहा गया है, पवित्र प्रेम की मूर्ति कहा गया है, क्योंकि वह क्या करती है? वह गृहस्थी को चलाने का कार्य करती है। और उत्तम गृहिणी वही मानी जाती है जिसके अंदर प्रेम हो, भावना हो। उसी प्रेम के कारण वह परिवार के प्रत्येक सदस्य से जुड़ी रहती है और
अपने अच्छे से अच्छे संबंध बनाती है। देखिए बच्चों, जिस गृहिणी में प्रेम का गुण नहीं होता वह अपने परिवार को अच्छी तरह से नहीं चला पाती। एक परिवार को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? परिवार के सदस्यों में बॉन्डिंग होनी चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति दुख सुख की भावना रखते हुए परिवार को आगे चलाया जा सकता है। और अगर तनाव की स्थिति परिवार में बनी रहेगी, प्रेम ही उस गृहिणी में नहीं होगा और वही सबसे बुरा व्यवहार करेगी, तो उस स्थिति में उस परिवार को अच्छा परिवार नहीं कहा जा सकता। तो एक गृहिणी को क्या करना चाहिए? प्रेमपूर्ण भावना रखनी चाहिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए, अपने पति से प्रेम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी वह एक उत्तम गृहिणी कहलाएगी। देखिए थर्ड पॉइंट है लज्जाशीलता। तो लज्जाशीलता को देख लेते हैं बच्चों कि लज्जाशीलता किसे कहते हैं। नारी का विशेष गुण लज्जाशीलता है। लज्जाशीलता के कारण दूसरे लोग उसका सम्मान एवं हृदय से आदर करते हैं। ऐसी नारी का लोग निश्चित रूप से आदर करते हैं। भारतीय नारी की लज्जाशीलता की प्रशंसा तो विदेशों में भी होती है। देखिए बच्चों, इसमें लज्जाशीलता के बारे में बताया गया है कि भारतीय नारी क्या होती है? लज्जाशील होती है ना। उसके अंदर क्या होती है? एक झिझक सी होती है। कभी आपने देखा है कि जो बाहर विदेशों की महिलाएं होती हैं वो कभी सर पर पल्लू नहीं रखती हैं, किसी भी प्रकार का किसी से पर्दा नहीं रखती हैं और वो अपनी बात को भी बेबाक अंदाजे से सभी के सामने रख सकती हैं। लेकिन भारतीय नारी का यह एक गुण होता है लज्जाशीलता कि कभी कभी कोई बातें ऐसी होती हैं कि वह अपने बड़ों से करने में भी शर्म आ जाती हैं। कभी कभी वह स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाती हैं। क्यों नहीं बोल पाती हैं? क्योंकि उनके अंदर एक गुण विद्यमान होता है जिसे कहते हैं लज्जा, यानी कि अपनों से बड़ों की शर्म वह करती हैं। अपने बच्चों को भी देखकर वह बातें करती हैं कि कौन सी बातें अपने बच्चों के सामने कही जा सकती है और कौन सी बातें अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और लड़ाई झगड़े या अन्य किसी व्यर्थ बात को परिवार में नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा एक गुण किसके अंदर होता है? एक भारतीय नारी के अंदर होता है। तो भारतीय नारी की कहाँ पर प्रशंसा होती है? विदेशों में भी प्रशंसा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये भारतीय नारी का एक विशेष गुण होता है। अब देखिए बच्चों, फोर्थ पॉइंट है इसमें मधुर वाणी। हमें दूसरों से चाहे वह बड़ा हो या छोटा सदैव ढंग से और मधुर भाषा से बोलना चाहिए। आपको भी छोटे बड़े सभी से बड़ी कोमल एवं मधुर भाषा में बोलना चाहिए। देखिए बच्चों, इस गुण में क्या बताया है कि जो भारतीय नारी होती है, जो एक उत्तम गृहिणी होती है, उसका कर्तव्य होता है कि वो किसी से भी व्यवहार करे तो वो प्रेम पूर्ण ही व्यवहार करे। वो अभद्र भाषा का प्रयोग परिवार में ना करे, क्योंकि अभद्र भाषा का अगर वह प्रयोग करेगी तो इसका असर उसके बच्चों पर भी पड़ेगा। क्योंकि अगर माता ही इस प्रकार से व्यवहार घर के प्रत्येक सदस्य से रखेगी तो बच्चों के मन में भी क्या आ जाता है? एक दूसरे के प्रति मन मुटाव की भावना वह भी रखने लगते हैं। तो बच्चों पर क्या पड़ता है? एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें बताया गया है, इन पंक्तियों में बताया गया है कि बच्चों जो एक उत्तम गृहिणी होती है उसे अपनी भाषा को अच्छी तरह उपयोग में लाना चाहिए। अपनी अच्छी भाषा का प्रयोग ही परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ करना चाहिए। कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग परिवार में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपकी बातें दूसरे व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती। तो हमें सदैव ऐसी बातें करनी चाहिए, सदैव ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरों को भी आनंद में करने वाली हो। आप देखते हैं बच्चों, उत्तम गृहिणी के कर्तव्य। उत्तम गृहिणी के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं? सबसे पहला कर्तव्य है बच्चों पारिवारिक कर्तव्य। तो पारिवारिक कर्तव्य को पढ़ते हैं बच्चों। एक कुशल गृहिणी का कर्तव्य होता है कि वह घर के सभी सदस्यों का आदर करे एवं उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखे। सभी की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का
पूर्तियों का ध्यान रखे, सबसे मधुर भाषा में बोले, सहनशील हो। घर को स्वर्ग बनाना सुगृहिणी की सफलता का प्रतीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर उत्तम गृहिणी का सबसे पहला जो कर्तव्य है वह है पारिवारिक कर्तव्य, कि वह अपने परिवार से किस प्रकार का व्यवहार रखती है। वह अच्छा व्यवहार रखती है या बुरा व्यवहार रखती है, दोनों किस पर डिपेंड होता है, एक गृहिणी पर डिपेंड होता है। तो एक अच्छी गृहिणी को क्या करना चाहिए, एक अच्छी गृहिणी का यह कर्तव्य है कि वह परिवार के प्रत्येक सदस्यों का आदर करे, उनका सुख दुख का पूरा ध्यान रखे, सभी उनकी आवश्यकताओं की पूर्तियों का ध्यान रखें कि किस प्रकार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, सबसे मधुर भाषा में बोले और उसके अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे उनकी भाषा में थोड़ा सा कटुपन आ जाता है, थोड़े वो कड़वे स्वभाव के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि हमें अपनी बड़ों की बातों को अपने मन से नहीं लगाना चाहिए और उनसे भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि घर को जो स्वर्ग बनाने का दायित्व होता है वो एक उत्तम गृहिणी का ही होता है, एक सुगृहिणी का ही होता है। तो सुगृहिणी को क्या कहा गया है, घर को स्वर्ग बनाने का सुगृहिणी की सफलता का प्रतीक है। यानी कि घर को कौन स्वर्ग बना सकता है, एक गृहिणी ही स्वर्ग बना सकती है। घर को स्वर्ग भी गृहिणी ही बना सकती है, और अगर उसका स्वभाव अच्छा नहीं है एक गृहिणी का, तो घर को नर्क भी एक गृहिणी ही बना देती है। तो कैसा बनाना है बच्चों, अच्छा घर बनाना है, सभी से अच्छा व्यवहार करना है, घर के प्रत्येक सदस्य से अच्छा व्यवहार करना है, तभी परिवार को भली भांति चलाया जा सकता है। देखिए बच्चों, सेकंड कर्तव्य है धार्मिक और नैतिक कर्तव्य। धार्मिक एक नैतिक कर्तव्य पढ़ लेते हैं। गृहिणी का कर्तव्य होता है बच्चों को चरित्रवान बनाना और उनके नैतिक गुणों का विकास करना। नारी यह काम पुरुष की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह कर सकती है। देखिए, जो एक गृहिणी का काम क्या होता है, एक गृहिणी का काम होता है अपने बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। और वह अपनी अच्छी आदतों का विकास कैसे कर सकती है, अपने बच्चों में अच्छी आदतों का विकास कैसे कर सकती है, अगर उसमें स्वयं अच्छी आदतें हैं तभी वह अपने बच्चों को भी अच्छी आदतें सिखा सकती है, अच्छी आदतें डाल सकती है। तो यह किसका कर्तव्य होता है, एक उत्तम गृहिणी का कर्तव्य होता है, एक सुगृहिणी का कर्तव्य होता है। क्योंकि बच्चा किससे ज्यादा जुड़ा रहता है, माँ से ज्यादा जुड़ा रहता है। वह अपनी जो प्रत्येक बातें होती हैं अपनी माँ से ही शेयर करता है। माँ जो होती है बच्चे की दोस्त के समान होती है, और अगर दोस्त ही बच्चे को अच्छी सीख देगा तभी बच्चे का नैतिक विकास हो पाएगा। और यह काम एक गृहिणी पुरुष की तुलना में बहुत अच्छी प्रकार से कर सकती है। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। थर्ड है बच्चों शिक्षा संबंधी कर्तव्य। गृह स्वामिनी का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा की ओर प्रारंभ से ही पूरा ध्यान दे। छोटे बच्चों को समय से पढ़ने बिठाए, उन्हें ऐसी आदर्श एवं उच्च शिक्षा दिलाए कि वे पढ़ाई के बाद रोजगार पा सके और आदर्श जीवन बिता सके। तो एक गृहिणी में क्या होना चाहिए, शिक्षा संबंधी कर्तव्य का भी विकास होना चाहिए, तभी वह अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षित कर सकती है, उनका पूरा ध्यान रख सकती है। और एक गृहिणी में क्या होना चाहिए कि वह अपने बच्चों को जांचती भी रहे कि क्या उसके बच्चे अच्छी प्रकार से पढ़ पा रहे हैं, नहीं पा रहे, बच्चों की आवश्यकताएं क्या है, क्या उनकी पूर्ति हो पा रही है या नहीं हो पा रही। उनके भविष्य को लेकर भी एक उत्तम गृहिणी को सजग रहना चाहिए कि जो पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या उससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो यह ध्यान भी एक गृहिणी को ही रखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के क्या करना है, आगे चलकर बच्चा जब पढ़ लेता है तो वह अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए स्वयं सहायक हो जाता है। तो ऐसे में हमें कैसी शिक्षा बच्चे को दिलानी है जिससे वह अच्छा रोजगार पा सके या अपना आदर्श जीवन बिता सके, तो यह ध्यान भी एक गृहिणी को ही रखना चाहिए।
फोर्थ पॉइंट है बच्चों, गृह प्रबंध एक गृह संचालन संबंधी कर्तव्य। तो गृह प्रबंध किस प्रकार से करना चाहिए, गृह को किस तरह से चलाना चाहिए, यह भी एक कर्तव्य है जो एक उत्तम गृहिणी में होना चाहिए। इसमें क्या है बच्चों, आदर्श गृहिणी को गृह प्रबंध संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं। प्रत्येक गृहिणी को अपनी गृहस्थी के प्रबंध और संचालन संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं। उसे अपने स्वामी की आय के अनुसार सदस्यों के कपड़े, भोजन तथा शिक्षा आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस प्रकार एक सुगृहिणी को गृह प्रबंध संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं और इन सबको समुचित ढंग से करना उसका कर्तव्य होता है। अतः एक गृह स्वामिनी को अपने सभी कार्यों को प्रतिदिन, साप्ताहिक, एक मासिक कार्यों के अंतर्गत विभाजित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक कार्य समय पर संपन्न होता रहेगा। तो देखिए बच्चों, गृह प्रबंध के बारे में बताया गया है और गृह संचालन के बारे में बताया गया है कि एक उत्तम गृहिणी में यह गुण होने चाहिए। किस प्रकार होने चाहिए, क्योंकि परिवार के सबसे पहले उसे क्या देखना चाहिए कि उसकी पति की आय कितनी है, यानी कि कितना वह एक महीने के अंतर्गत कमाता है। तो एक महीने में जितनी उसकी कमाई है उसके अकॉर्डिंग उसे पूरे महीने का बजट बना लेना चाहिए कि इतने पैसे हमें घर के राशन के लिए चाहिए, इतने पैसे हमें कपड़ों के लिए चाहिए, इतने पैसे हमें बिजली के बिल के लिए चाहिए या इतने पैसे हमें अन्य वस्तुओं के लिए चाहिए होते हैं। तो इसमें क्या करनी पड़ती है बच्चों, एक प्लानिंग बनानी होती है एक उत्तम गृहिणी को कि किस प्रकार हमें इतने पैसों में एक महीना यानी कि 30 दिन को बिताना है। कुछ आकस्मिक कार्य भी पड़ जाते हैं जिसके लिए धन की कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है। तो गृह प्रबंध किसे कहा गया है बच्चों, यानी कि घर का अच्छी प्रकार से प्रबंध, यानी कि गृह व्यवस्था किस प्रकार से एक उत्तम गृहिणी कर सकती है। तो यह इस पैराग्राफ में बताया है। और एक गृह स्वामिनी को अपने जो कार्य होते हैं, चाहे वह दैनिक कार्य हो, चाहे साप्ताहिक कार्य हो, चाहे मासिक कार्य हो, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको विभाजित कर लेना चाहिए कि ये हमें प्रतिदिन कार्य करना है, ये हमें एक सप्ताह के अंदर करना है, ये हमें एक महीने के अंदर करना है और ये हमारा वार्षिक कार्य है। तो एक उत्तम गृहिणी वही कहलाती है जो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने गृह का संचालन करती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यह पाठ हमारा समाप्त होता है। हम आशा करते हैं सभी बच्चों को यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आपको अब क्या करना है, इस पाठ की 2 बार अच्छे से रीडिंग करनी है और ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है बच्चों, यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।